माँ जानकी जी आई है अवध में और 28वें दोहे में माँ कैकेयी की लीला है। दोनों स्त्रियों के बीच में जो चर्चा है उस पर सत्संग होगा। मैं एक बात कह देता हूँ, जब शुरुआत में प्रथम में भगवान ने स्त्री पुरुष की जोड़ी बनाने का विचार किया तो बड़ी दुविधा में थे कि किस जीव को स्त्री बनाया जाए, किस जीव को पुरुष बनाया जाए। भगवान अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने दो जीवों को प्रकट किया और दोनों जीवों से कहा, भाई देखो, आगे मानवीय सृष्टि उत्पन्न करनी है, एक को पुरुष बनना है, एक को स्त्री बनना है। तो उन दोनों जीवों ने कहा कि प्रभु, हम तो जानते नहीं हैं स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, कैसे लगते हैं, कैसे होते होंगे, पहले हमको उनका वीडियो दिखाओ, फोटो दिखाओ। भगवान ने अपनी लीला से स्त्री का स्वरूप दिखाया, पुरुष का स्वरूप दिखाया। बोले ठीक है प्रभु, अब ये तो हमने देख लिया, एक को ऐसा बनना है, एक को ऐसा बनना है, पर एक बात बता दो कि पुरुष को क्या करना होगा जगत में और स्त्री को क्या करना होगा। भगवान ने कहा, देखो भाई, स्त्री जगत में होलसेल मालिक रहेगी, सब कुछ इसके हाथ में होगा, यही करता धरता रहेगी। पुरुष, बोला पुरुष को कुछ भी काम नहीं है, जब कभी काम पड़ा करेगा, सुपने मस्ती मारते रहना। पुरुष ने कहा कि प्रभु, फिर हमें जाने की आवश्यकता क्या है। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम जीव हो, इस योनि से निकलने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, या तो स्त्री का रूप ले लो या पुरुष का ले लो। पुरुष का लोगे तो तुम्हें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, मुझे प्रसन्न करना पड़ेगा, स्त्री को छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरे जीव ने पूछा, प्रभु स्त्री को कैसे कल्याण होगा, क्या होगा। बोले स्त्री को कुछ नहीं करना है, जितनी तपस्या पुरुष को करनी पड़ती है उतनी स्त्री को नहीं करनी होगी, तो क्या करना होगा। बोले होलसेल तो मालिक रहेगी, सब कुछ करती धरती रहेगी, इसी का बोलबाला रहेगा, इसी की जय जयकार होगी, और ये मात्र छल कपट छोड़कर अपने पति की सेवा कर ले, उसी से ये मुझे प्राप्त कर लेगी, और इसे कुछ नहीं करना। सब कुछ करते हुए ये मुझे प्राप्त कर लेगी, लेकिन पुरुष को सब कुछ छोड़ते हुए मुझे प्राप्त करना होगा। तो एक जीव बोला कि मैं तो स्त्री बनने के लिए तैयार हूं, मुझे तो स्त्री बना दी। स्त्री बना दी। बोले भाई बता, बोले मुझे पुरुष बना दो, करूंगा तपस्या, जाऊंगा, लेकिन काम तो नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं। बोले इसका प्रमाण, भगवान ने का प्रमाण सुन कि देख, जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो सारा वेदांत देखते हैं। बता, शंकर जी कैलाश पर रहते कुछ करते हैं, बस तपस्या में लगे रहते हैं। संसार को किसी को कुछ जरूरत है तो देवी, दुर्गा, सरस्वती, इनके पास जाएंगे, देवियों के पास, यही सब कुछ देंगी। शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास जाइए, कोई ऐसा वैसा कार्यक्रम है तो काली जी के पास जाइए, अब बुद्धि चाहिए तो सरस्वती के पास जाएंगे, धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाएंगे। बताओ पुरुष के पास कौन जाएगा। क्योंकि विष्णु जी, उनको कुछ काम धाम तो है नहीं, वो क्षीर सागर में सोते रहते हैं। एक क्षीर सागर में सोता है, एक कैलाश पर्वत पर बैठा रहता है, और एक अपने पोथी पत्र में लगे रहते हैं। पुरुष को कुछ भी काम नहीं है जगत में, जो कुछ भी करना है इन देवियों को ही करना है, यही करता धरता, यही मालिक, यही सब कुछ नहीं। शंकर जी तो उनको तो भस्म लगाए ले,
नाग लपेटे रहे, सब कुछ ऐसा करते रहते हैं, लेकिन देवियों की बड़ी पूजा होती है। बोले ठीक है, और सच्चाई भी है। तो अब देखो, महाभारत हुआ तो स्त्री के पीछे हुआ, रामायण हुई तो स्त्री के पीछे हुई, और जन्म होता है तब भी स्त्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि भयमाता सब कुछ लिखती है, और मरण होता है तब भी स्त्री की आवश्यकता है, कि मरण को मृत्यु देवी कहते हैं। मृत्यु देवी ही अपने गोद में लेती है उसे, काल देवता नहीं आता, काल देवता मृत्यु देवी को भेजता है। जो कुछ भी है स्त्री ही है। तो भगवान ने कहा तू उन स्त्रियों की क्या बात करता है, लक्ष्मी की, पार्वती की, सरस्वती की? अरे मैं भी कुछ नहीं करता, मेरी ही स्त्री सब कुछ कार्य करती है। बोला आपकी स्त्री कौन? मन माया। प्रत्येक ब्रह्मांड में मेरी माया ही नचाती रहती है सबको, स्त्री ही कार्य करती है। बोले ठीक है। अब इस सोपान में दोनों स्त्रियों का ही खेल है। राम जी विवाह करके अयोध्या में आए, चारों भाइयों सहित बड़ा उत्सव हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद, इतना आनंद कि कोई अपने आप कोई भूल गए, पता ही नहीं कितना समय निकल गया। और उसका वर्णन दिया जाता है कि जगत में जितना सुख था, जितनी संपत्ति थी, वो सब अयोध्या में आ गई, सब माला माल। और सबके विवाह हुए थे, प्यारे प्यारे लड़कों के, सबके घर में मंगल आनंद बधाई बजते थे, अच्छा खाना पीना मौज मस्ती खूब चल रही थी। तो अब पुरुषों में कुछ लोग ने विचार किया कि भाई बहुत समय हो गया, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, एक चीज और हो जाए तो आनंद और हो जाए। तो साथियों ने पूछा क्या? अरे श्री राम जी का राज्याभिषेक हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। महाराज दशरथ जी तो वृद्ध हो गए हैं, कुछ कार्य ऐसा ही चलता है, अब जब ये हो जाएंगे तो फिर सारा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा होगा, युवा राजकुमार राजकाज को संभालेंगे। बोला ये ऐसे कैसे होगा? बोला सुनो, शंकर जी से प्रार्थना कर लो, शंकर जी सुन लेंगे और वो जल्दी से इस व्यवस्था को करवा देंगे। करना तो स्त्री को है, लेकिन शंकर जी ऊपर से कुछ न कुछ खेल रचेंगे। बोले क्या? कि सबके उर अभिलाख अस कहि मनाहि महेश, आप अछत जुवराज पद राम ही देखु नरेश। भगवान शिव से प्रार्थना की, शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी के पास 3 गण थे, तीनों गणों को कहा कि जाओ अयोध्या में। बोले क्या करना है? बोले देखो, एक को तो महाराज जी का मुकुट बनना है, दशरथ जी, और बोले दूसरे को महाराज दशरथ जी के सफेद बाल के रूप में चिपके रहना है, और तीसरे गण को कहा कि तुम जाकर महाराज दशरथ जी के राज सिंहासन पर दर्पण बनकर चिपक जाओ। बस इन सब की इच्छा पूरी हो जाएगी। बोले ऐसे कैसे हो जाएगी? गणों ने कहा बोले तुम जाओ तो सही, देखना खेल। तीनों गण आ गए, अपना अपना स्थान ले लिया। महाराज दशरथ जी वृद्धावस्था में 10 इंद्रियों को जीतने वाले, वो अपना कभी श्रृंगार नहीं करते थे, सहज सादगी वाला उनका जीवन था। परंतु ये शंकर जी के गणवान थे। मुकुट धारण किया, एक दिन राज दरबार में पहुंचे तो
तो राज दरबार में पहुंचते हुए उनके विषय में काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़, जो पुरुष भाग्यशाली होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, उनका ही भगवान के चरणों में प्रेम होता है। पापात्मा का कभी भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, और पापी कभी भी भगवान के दरबार में नहीं जाएंगे। कि सकल है सुकृत मूरते नर नाहु, राम सुजस सोने अति ही उछाहु। महाराज दशरथ जी संपूर्ण पुण्यात्मा थे, इसलिए राम जी के चरित्र, राम जी का श्रेय सुनकर आनंदित होते थे। महाराज दशरथ जी जैसा तीन काल प्रभु बन जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। तीनों कालों में, तीनों भुवनों में महाराज दशरथ जी जैसा कोई नहीं है। क्यों? कि मंगल मूल राम सुत जसु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। क्योंकि मंगलों का मूल करने वाला उनका पुत्र है, उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत थोड़ा है। ये महाराज दशरथ जी की महिमा है। अब दशरथ जी महाराज राज सिंहासन पर बैठे, मुकुट रूपी गण उनके सिर पर, दूसरा गण कान के पास सफेद बाल के रूप में चिपका हुआ है, तीसरा गण दर्पण रूप में पड़ा है, चिपका है। तो राय सुभाई मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट समकीना। महाराज दशरथ जी ने स्वभाव बस दर्पण लिया और उसे देखने लगे। उन्हें लगा कि मुकुट टेढ़ा है, शंकर जी गण टेढ़ा हो। जब टेढ़ा था तो कान के पास देखा कि एक सफेद बाल है। महाराज दशरथ ने कहा, भाई अब तो मेरी वृद्धावस्था हो गई है, मुझे राजकाज नहीं करना चाहिए, राम को दे देना चाहिए। तुरंत वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव, मेरी सब इच्छाएं भगवान शिव ने आपकी कृपा से पूरी की है। मैं जानता हूं कि जे गुरु चरण रैन सिर धरही, ते जन सकल लोक बस करही। जो लोग गुरु के चरणों की सेवा करते हैं, गुरु के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। ये महाराज दशरथ जी की, मेरी शरीर सभी मनोकामनाएं भगवान शिव ने आपकी कृपा से पूर्ण की है, पर एक इच्छा है, उसे पूरी करो। बोले क्या? कि वैसे तो राम सब लायक हो गए हैं, कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी आपकी इच्छा हो तो राम को राज्याभिषेक करो। वशिष्ठ ने बहुत अच्छा, ये आपने बड़ी सुंदर बात कही है, जग कल्याण का है। और राम जब राज्याभिषेक धारण करेंगे वो दिन शुभ होगा, तैयारी करो। बेग विलंब की जनब साझी सभी समान, जल्दी करो, देरी मत करो, दे दो, कल ही का कार्यक्रम। महाराज दशरथ जी राजसभा से उठ करके विश्राम गृह में गए। वहां सब मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि जो पाँच ही मत लाग ही नहीं का, करो हरस ही राम ही टीका। अगर आप सब लोगों को अच्छा लगे तो राम जी को टीका कर दो। बड़े प्रसन्न हुआ सुनकर। तब महाराज दशरथ जी के जाओ, गुरु वशिष्ठ से पूछ लो क्या क्या आवश्यकता है, वो सब तैयारी करो। वो तैयारी करने लगे। अब ये जो समाचार राज्याभिषेक का अयोध्या में प्रसारित हुआ, जिसने इसको सुना और जो सुनाने वाले को कुछ न कुछ भेंट देता है, देने लगा। उसी समय महाराज
श्री रामचंद्र जो जानकी जी बैठे हैं, दोनों के शरीर में जो शुभ अंग है वो फलकने लगे। तो सीता जी ने पूछा, प्रभु इसका संकेत क्या है? राम जी ने कहा, मेरे भी शुभ अंग फलक रहे हैं, तुम बताओ इसका क्या संकेत? पुलक सप्रेम परस्पर कहा, दोनों आपस में पुलकित होकर चर्चा करते हैं। तो जानकी जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो नहीं जानते हूं, आप ही कहो। तो राम जी ने कहा, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केली। इस सगुनों का फल है कि किसी प्रिय व्यक्ति से मिलन होगा। और प्रिय कौन है? जानकी जी ने पूछा। जानकी जी को भ्रम था कि मुझे प्रेम करते हैं। प्रिय कौन है? बोले प्रिय मुझे मेरा भरत है। जानकी जी के भ्रम निकल गया। राम जी ने कहा, ऐसा लगता है कि भरत आने वाला है। ये समाचार आगे बढ़ा। उधर महाराज दशरथ जी ने गुरु जी को बुलाया, वशिष्ठ जी को कहा कि राम जी को तो कह दो कि वो तैयारी करे, वो ऐसा ही है, नहीं कहेंगे तो कुछ नहीं करे। गुरु वशिष्ठ जी गए, राम जी दौड़ कर आए, स्वागत किया, महल में ले गए। फिर सीता जी सहित दोनों ने चरण बंदन किया और कहा कि प्रभु, प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयो आज पावन यज्ञ। हे प्रभु, आपने आज मेरे घर को पवित्र कर दिया है। सेवक सदन स्वाम ही आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर स्वामी आ जाए तो संपूर्ण अमंगल नष्ट हो जाते हैं और मंगल प्रारंभ हो जाते हैं। अब लगता है कि मेरा मंगल होने वाला है। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, तुम राम हो इसलिए कहते हो, पर महाराज दशरथ जी आपको राज्याभिषेक देना चाहते हैं। आप ये संयम करो, ये करो, वो करो, ये सब आपको करना है। ऐसा कह करके वशिष्ठ जी चले गए। श्री राम जी को बड़ा दुख हुआ। विमल वंश यह अनुचित एको, और बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेको। ये हमारे वंश में बहुत गलत प्रथा है। वैसे हमारा वंश बड़ा निर्मल है, पर बड़े भाई को राजगद्दी छोटे को छोड़ दिया जाता है, ये उचित नहीं है। पर मैं इस वंश की परंपरा को अब बदलना चाहता हूं, और बदल दी। भाई लक्ष्मण आए। लक्ष्मण ने सुना तो चर्चा हुई आपस में। नगर बहुत सुंदर सजाया जा रहा है। अब ये बात देवताओं को पता चल गई। देवताओं के तो अब ठिकाना सब गड़बड़ हो गया कि अब ये राम राज्याभिषेक हो गया तो फिर हमारा तो कोई समाधान करने वाला नहीं है। देवताओं ने सरस्वती को बुलाया। देखो यहाँ भी सरस्वती ही है कराने वाली खेल। देवियों के बिना कुछ नहीं होता। तो अब तो वो प्रार्थना करने लगे देवता। सरस्वती आई, कहो बोले जल्दी से जाओ मैया, हमारा कार्य करो। देवता कुछ नहीं कर सकते क्यों? देवता पुरुष रूप है। सरस्वती आई, बोले तुम्हें जाना है और ऐसे ऐसे करना है। बोले देवता तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, मुझे कहते हो कि मैं अयोध्या में विघ्न डाल दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं राम को दुख नहीं देना चाहती। देवताओं ने कहा मैया, राम जी तो सुख दुख से परे हैं, ये तो जीव ही है सुख दुख का भागी। हरस विश्व में रहित रहु राहु। तुम जाओ। तब सरस्वती जी ने अपना विचार किया कि चलो ये बहुत दुखी हैं कहते हैं तो चलते हैं। गई, सरस्वती ने अपना प्रभाव डाला
अब वो भी प्रभाव स्त्री पर ही डाला, पुरुष पर नहीं डाला, और पुरुष पर डलता भी नहीं, क्योंकि करता रहता सब स्त्री है, माया है। तो जैसे प्रभाव हुआ, मंथरा घर से निकली राजमहल से और अयोध्या में घूमने के लिए गई। उसे अयोध्या बड़ी सुंदर सजी। बोले ये क्या? लोगों ने कहा कि अरे तुझे नहीं पता राम का राज्याभिषेक हुआ। इतना सुनकर के उसके बदन में आंख लग गई कि राम को राज्याभिषेक। तुरंत भरत जी की माता के पास गई, चुपचाप खड़ी। भरत की माता ने पूछा क्या बात है? कुछ जवाब नहीं देती, त्रियाचरित कर डाल रही आंसू, खाली रो रही है, आंखों में आंसू टपक रहे हैं, कुछ नहीं बोल। तब कैकेयी ने कहा अरे बोल तो सही, क्या लक्ष्मण ने शिक्षा दे दी है? फिर भी नहीं बोल। अरे बता तो सही, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब ठीक है? फिर बोल कि आज राम के अलावा और कोई कुशल है ही नहीं। बोले क्यों, ऐसा क्यों कहती है? बोले राम को राज्याभिषेक हो रहा है। कैकेयी ने कहा ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए, राम बड़ा है। जेठ स्वाम सेवक लगवाई और ये दिन कर कुल रीति बनाई। ये तो हमारे कुल की रीति है, तू ऐसा क्यों करती है? बोले तुम्हें नहीं पता, अगर राम को राज्याभिषेक होगा ना तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। नहीं तू बकती है, अगर ऐसा बोली तो तेरी जीव को खींच लूंगी। तू नहीं जानती राम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है, और राम मुझसे मां कौशल्या से भी अधिक प्रेम करता है। तिनके तिलक छोड़ कस तोरे, उनके तिलक की बात सुनकर को दुख होता है। तू कौन है बता, क्या चाहते? बहुत अच्छा संवाद हुआ दोनों का। बोलो देखो मुझे रानी तो होने से रहा, मैं तो दासी की दासी रहूंगी, और मैंने जो पहले जन्म में किया है उसका फल तो मैं अब भोग रही हूँ, लूड़ी लंगड़ी हूँ, और अब भी मैं गलत करूंगी क्या? मैं गलत नहीं कर रही हूँ। तुझे भरोसा नहीं है तो रहने दे, देख तुझे ऐसे दूध में से मक्खी निकाल देते ना, ऐसे फेंक देंगे, तू अपने पीहर में जाकर के। भरत को जेल हो जाएगी, लक्ष्मण गद्दी पर। बहुत भड़का, भड़काने बाद कैकेयी की समझ में क्या करना। बोला करना क्या है, तेरे दो वरदान है उन्हें मांग ले। अब कैकेयी तो ये भी नहीं जानती कि क्या मांगना है। बोला सुन, एक में राम को वनवास और दूसरे में भरत को राजमांग, पर इनमें अंतर समझ लेना। पहले भरत को राज मांग लेना, बाद में राम का वनवास। अगर तेने राम का वनवास पहले मांग लिया तो महाराज दशरथ जीतेंगे। और तीसरी शर्त कि राम की शपथ खा ले महाराज दशरथ, तब वचन मांग। और ऐसा हुआ, राम जी ने शपथ, महाराज दशरथ जी ने कैकेयी को शपथ दी, और कहा कि जाकर अब तू को भवन में सो जा। सब वस्त्राभूषण टाटे। उधर महाराज दशरथ जी सारी तैयारी करते हुए, और सांझ समय सानंद नृपज्ञ हो कैकेयी के बड़े आनंद में प्रेम मग्न होकर के, आज तो कैकेयी के मन का चीता हो रहा है। कैकेयी ने बार बार कहा था कि राम को राज्याभिषेक, तो आज तो कैकेयी मुझसे बहुत प्रसन्न हो गई, बड़े आनंद में चले जा रहे हैं। द्वार पर पहुंचे और दिन कैकेयी रोजाना स्वागत करने के लिए आती, लेकिन आज कोई नहीं है स्वागत के। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा, मंथराई मिली। बोला कहाँ है तुम्हारी महारानी? अजी मुझे क्या पता है, रानी है, मैं तो सेवक हूँ। कोई रानी सेवक को कुछ बताती है, जबकि सब कुछ पता है, षड्यंत्र उसका। हाँ, फिर वो सीधे महाराज जी को किसी तरह से पता चली, को भवन में गए। को भवन में देखा, महाराज दशरथ जी के विषय में कहा है कि जो देवताओं की रक्षा कर सकते हैं, जिनकी भुजा में इतना बल है, लेकिन स्त्री के कोप से वो भी कांपने लगे, क्योंकि यही तो देवियों का प्रभाव है।
राजा इंद्र जिनके भुजाओं के प्रताप से सुरक्षित रहते हैं और अपने अंग पर हथियारों की मार सहते, तलवार की वज्र की मार सह सकते हैं, लेकिन वो क्रोध रूपी मार को नहीं सह सके। जो उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा केकई के ऊपर कि बता तो सही क्या बात है, हाथ को इतने जोर से झटका दिया मानो 11,000 वोल्टेज में। फिर भी महाराज दशरथ समझ नहीं पाया। बार बार कह रहा हूं सुमुख सुलोचन पे के वचन, कारण मोहि सुनाऊ गज गामिन निज कोप कर। हे हाथी सी मस्त चलने वाली कई बता, हे सुंदर मुख वाली, हे कोयल सी कंठ वाली, कहो क्या बात है तुम्हारी रूप। अरे तेरा कोई दुश्मन अमर हो उसको भी मैं मार डालूंगा। अगर तू किसी रंग को राजा बनवानी चाहती हो ना, उसको मैं राजा बना दूंगा। तू उठ तो सही, बोल तो सही, क्या बात है। महाराज दशरथ ने कह दिया कि देख, प्राण, पुत्र और सर्वस्व, प्रजा सब तेरे अधीन है। मैं राम की सौ शपथ कहा कर कहता हूं। बस कई ने जान लिया कि बस मेरा काम हो गया। बोले महाराज, अब तो बोलने लगे। महाराज दशरथ ने पूछा, हाँ कहो। बोले तुम बार बार कहते हो देने की वरदान, तुम्हारे पास मेरे 2 वरदान पहले तुमने आज तक नहीं दिए। अरे मैं भूल गया हूँ, तू 2 नहीं 4 मांग लिया। बोले मुझे 4 नहीं चाहिए, 2 ही दे दीजिए। महाराज दशरथ समझ रहे हैं कुछ और वहां मामला कुछ और है। जब उसने बोलने के लिए तैयार हुई तो काकभूषण जी ने 13वां विश्राम कहने के बाद कथा को बंद कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की झंडा फरर फरर